कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का तीसरा वीडियो है अल्ट्रा स्पीड डिवीज़न क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। इससे पहले हम लोग की रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर पहला, दूसरा रियल मतलब वास्तविक संख्या है और दूसरा द्विघात समीकरण था, ठीक, द्विघात समीकरण। तीसरा था त्रिभुज और चौथा था निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, तीसरा था, चौथा निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग, ठीक, पांचवा हम लोग का है। आज हम लोग सबसे पहले मतलब कि रियल नंबर तथा द्विघात समीकरण और त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में चारों मतलब ये 5 नंबर का पूछा जाता था, ए 10, ये भी 10, मतलब ये 5 नंबर, ठीक। तो टोटल हम 10, 10, 20, 30 नंबर का जो यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनता है, आज उस बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए इसके पहले जो बीता है, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक, तथा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसे मतलब कहाँ इसका अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक, अनुप्रयोग। ये भी दोस्तों यूपी बोर्ड में पूरा 10 नंबर पूछता है, ये भी मतलब 8 नंबर करीबन, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, ये पूछेगा, ठीक है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय तथा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में कहाँ से टॉपिक मतलब कैसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के क्वेश्चन लगाते हैं। देखो पहले, चलिए ठीक है, आपका सबसे पहले आता है क्या था, त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों चलो आपके लिए हम क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ, क्या है पहला, त्रिकोणमिति, ठीक है, का परिचय, जो आपको एनसीईआरटी बुक में किसी भी बुक में आप इस पार्ट का मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें कंडीशन देखो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो पहले तो आता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक, कोई मान लिए ए दे दिया, इसका बी और ए सी, ठीक, ए और बी सी, अगर इसकी भुजा मान लो दे दिया 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो बोलेगा ए सी ज्ञात करते हैं। इस ए सी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं पाइथागोरस में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण इसमें क्या है, ए सी, लंब क्या है, बी सी, प्लस आधार क्या है, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ए सी हमको चाहिए, ए सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी कितना है, 4, ये होगा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 3 का होल स्क्वायर, ठीक। ए सी का होल स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 9, ठीक, ए सी का होल स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है, 25। तो ए सी बराबर कितना होगा, 5, ए सी बराबर 5, ठीक, ठीक। अब देखो इसी में पहला कंडीशन तो ये हो गया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। और दूसरा कंडीशन में आता है आपका, जैसे दूसरा अगर ये न देगा तो जैसे दूसरा कंडीशन दे दिया कि यदि दूसरा कंडीशन में दे दिया, दूसरा कंडीशन, ठीक, दूसरा कंडीशन बोल देगा कि यदि साइन, चलो इससे पहले आप लोग को कुछ फार्मूला लिखा देते हैं, ठीक, फार्मूला जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं, ठीक, साइन ए बराबर क्या था, 1/, कोसेक होता है, ठीक, और उसका अपोजिट कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/, साइन होता है, ठीक है। इसी तरह कास
ए बराबर 1 क्या होता है सेक ए, और सेक ए बराबर क्या आ जाएगा 1 का से, ठीक। और एक होता है टेन ए बराबर 1 क्या होता है कॉट ए, ठीक। और कॉट ए बराबर क्या आ जाता है 1/10, ठीक। देखो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, ठीक, बहुत ज़रूरी त्रिकोणमिति का परिचय हो, इसमें पर एकदम पक्का एकदम कन्फर्म 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। और हम लोग जानते हैं ये हो गया मतलब इसका रिलेशन होता है एक दूसरे के संबंध में, ठीक। और हम जानते हैं, ठीक, चलो एक में साइन ए बराबर 1 कोसेक कोसेक इतना, ठीक। अब देखो ये क्या होगा त्रिभुज, ठीक। इसको मान लो ए बी और ए सी होता है, ठीक। ये क्या होता है आधार, ठीक। ये क्या होता है लंब, ये क्या होता है कर्ण, ठीक। तो हम जानते हैं, देखो साइन मान लो कोई है थीटा कोण पर, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो साइन थीटा, ठीक। लंब क्या है इसमें BC, ठीक। लंब क्या है BC, देखो लंब BC है, ठीक। कर्ण क्या है AC, ठीक। कर्ण क्या है AC है। इसी तरह, ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, मतलब चलो पहले कोसेक ले ले, कोसेक का इसका क्या आ जाएगा अपोजिट, मतलब कर्ण बटा के लंब, ठीक। कर्ण बटा के लंब हो जाता है। अब देखो कोसेक थीटा बराबर कर्ण कितना है AC, लंब कितना है BC, ठीक। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। तो साइन BC अपन AC, कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपन मतलब इसका अपोजिट, जैसे साइन ए बराबर 1 कोसेक है और कोसेक ए बराबर 1 साइन है, ठीक। इसी तरह हो गया साइन क्या कोसेक, अब कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटा के कर्ण, ठीक। आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो देखो कॉस थीटा आधार कितना है AB, कर्ण A कितना है कर्ण कितना AC है, ठीक। अब इसी तरह सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक उसका अपोजिट, मतलब कर्ण बटा के आधार हो जाता है, कर्ण बटा के आधार। तो सेक थीटा बराबर क्या है कर्ण कितना है AC अपन आधार कितना है AB, ठीक। अब देखो साइन हो गया कास हो गया टेन, इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है BC, इसमें BC आधार कितना है AB है, ठीक। अब कॉट थीटा बराबर क्या उसका उल्टा जाएगा, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होगा AB अपन BC, मतलब देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, अब फिर कोसेक थीटा बराबर मतलब उसका उल्टा कर्ण बटा के लंब, इसी कॉस्ट आधार बटा कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 1 मिनट, चलिए दोस्तों, ठीक, इतना तो हो गया। अब देखो इस पर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आज हम बताएंगे अभी, ठीक। चलो इसको मिटा दे जाए, चलो ठीक, चलो इसको तो मिटा दे जा रहा है, ठीक है। चलो इसको मिटा दे, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में अगर दे देगा, ठीक, यदि साइन A बराबर 3/4, ठीक, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो, ठीक, कॉस A कामा सेक A कामा टेन A कामा कॉट A कामा कोसेक A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं तो साइन A बराबर 3/4, तो कॉस A कामा सेक A कामा टेन A कामा कॉट A कामा कोसेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक, इसको मान लो थीटा, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के
कॉर्ड, ठीक। लंब इसमें क्या है, BC। देखो ये क्या है, लंब बटा के कॉर्ड। तो लंब क्या है 3, तो यहाँ लिख दिया है 3, ठीक। और कॉर्ड कितना है 4, तो क्या हो गया 4। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, कॉर्ड का होल स्क्वायर बराबर, कॉर्ड का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉर्ड कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB, ठीक। AB। अब देखो 4 चौको 16 प्लस 9 इधर आएगा तो -9, AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो AB का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7, तो AB बराबर √7, तो AB इसका मान क्या आ गया √7, ठीक। तो अब देखो हम लोग जानते हैं, ठीक। पूछा देखो cos A sec A tan A cot A तथा cosec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो cos A बराबर आधार बटा के कॉर्ड क्या होता है, आधार बटा के कॉर्ड होता है, ठीक। अब देखो आधार इसमें क्या है √7, कॉर्ड कितना है 4, ठीक। तो cos थीटा था ना, चलो इसे थीटा माने, ठीक। cos थीटा बराबर कितना गया √7/4। अब इसी तरह sec A और sec थीटा बराबर क्या आ जाए, मतलब देखो इसका उल्टा होता है तो मतलब क्या आ जाएगा कॉर्ड बटा के आधार, तो ये क्या 4/√7 हो जाएगा, ठीक है 4/√7। अब देखो tan A बराबर क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है BC मतलब 3, आधार कितना है √7, ठीक। अब इसका cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आधार बटा के लंब, आधार कितना √7 बटा के लंब 3। बस देखो cos थीटा sec थीटा tan थीटा cot थीटा, ठीक। सभी के मान निकल गए, कोई बचा है cos sec tan cot cosec। और cosec थीटा तो एकदम दे ही दिया है, मतलब यहाँ इसको मान लो थीटा मान लो, तो ठीक cosec थीटा बराबर, ठीक 1/sin थीटा, तो इसका का उल्टा 4/3। ऐसा है दोस्तों यूपी बोर्ड में पूछा जाता है पक्का क्वेश्चन, मतलब कन्फर्म हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर बार प्रत्येक साल में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर ये तो हम लोग का दूसरा तीसरा कंडीशन था, अगर ऐसा नहीं देगा, मतलब ऐसा नहीं तो कुछ ना कुछ तो देगा ही करेगा, इसको देना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा ये, ठीक। इसको ऐसा देख लिया। चलो आगे मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अब देखो उसके बाद त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सारणी, ठीक। सारणी जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे दे दिया है, जैसे एग्जाम्पल करूँ, ठीक है। जैसे दे दिया कि साइन 60 अंश का मान कितना आता है कड़ी में 2, ठीक। मतलब साइन cos 60 अंश का मान कितना 1/2, ठीक। tan 30 अंश का मान होता है 1/, ठीक कड़ी में, चल जो भी होता है मतलब जैसे ही, ठीक है। और देखो इसी तरह मतलब साड़ी हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, साड़ी हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हाँ इस पर एग्जाम्पल, ठीक है 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। साड़ी हम लोग को बहुत ज़रूरत है, साइन 60 समान कड़ी में 3/2, cos 60 समान 1/2, tan 30 अंश के मान 1/√3 होता है, ठीक है दोस्तों। ये साड़ी आप लोग को NCERT बुक में मिल जाएगी, उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए दोस्तों इस पर एक तो हम लोग सवाल मतलब एग्जाम्पल मतलब कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है दोस्तों, मतलब कैसा पूछेगा हम लोग को। चलिए ठीक है, तो दे देगा आप लोग को, ठीक देखो दे देगा कि मतलब कि साइन 60 अंश, ठीक इंटू cos 30 अंश, ठीक अब प्लस साइन 30 अंश इंटू
कास्ट सेंटेंस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, साइन 60 अंश इंटू कास्ट 30 अंश तथा साइन 30 अंश इंटू कास्ट 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2। ठीक, इंटू ठीक कास्ट 30 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2। ठीक, प्लस साइन 30 अंश का मान कितना 1/2 इंटू कास्ट 60 अंश का मान कितना 1/2। तो देखो कौड़ी में 3 का गुणा होता है कितना है 3/4, 3/4 हो जाएगा। ठीक, प्लस 1/4। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 1 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो इसका मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखो अगला हम लोग का मतलब किस कैसा क्वेश्चन बनता है। देखो ये तो कंडीशन हम लोग का ये एक हो गया ये वाला। ठीक, अब देखो दे देगा कि आप लोग को ठीक, देखो हम लोग जानते हैं मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है साइन थीटा। ठीक, और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है कॉट थीटा। ठीक, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है 10 थीटा। ठीक, और देखो ठीक साइन कॉस। ठीक, अब देखो 10 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। ठीक, इसी तरह मतलब आता है। अब देखो इस पर क्वेश्चन मतलब कैसे कैसे बनता है। ठीक, आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आज नहीं अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चलो ठीक है, देखो जैसा कि दे देगी साइन 18 बटा के कास 72 मतलब अंश है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन 18 अंश तथा कास 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं साइन, ठीक हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है कास थीटा आता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है कास थीटा। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 ठीक बटा के कास 72 अंश हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है कास 72 बटा के कास 72। ठीक, कितना आ गया 1। तो बस इसी तरह दोस्तों 10 नंबर का आप लोग को पूछेगा क्वेश्चन। पहला कंडीशन देखो सब एकदम सिंपल होता है। साइन 90 माइनस कास थीटा, कास 90 माइनस साइन थीटा, 10 90 माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस टेन थीटा। ठीक, और तो कोसेक और एक होता है। ठीक, और दूसरी देखो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। बस यही मतलब 2 4 6 फार्मूले से मतलब आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और सब क्वेश्चन तो हम लोग लगभग लगा दिए। और एक क्वेश्चन और आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन गारंटेड आता है एकदम। चलिए इसको भी हम लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ठीक, चलो उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, क्या था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो दे दिया कि चलिए दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग का थोड़ा सा लिखने में रोकना पड़ा वीडियो को हम लोग। चलिए देखो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है मतलब एकदम कसी हुई है, जो भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक, यदि भूमि स्तर से बनाया गया कोण 30 अंश है तो उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट। ग्राफ अगर बन गया तो कम से कम समझो 60% काम आपका हो गया।
ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे एक चढ़ रहा है, मतलब इस पे जैसे मान लो चढ़ है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, जो भूमि पर लगे एक खंभे की शिखर से बंधी। मान लो देखो ये क्या हो गया आपका, ठीक, एक मिनट चलो दूसरा, ठीक है। देखो खंभे की ऊंचाई से मतलब पहले तो एक तो हम लोग को कहाँ चाहिए, खंभा चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, खंभा हो, ठीक। ये इसका 30 मीटर यहाँ से मतलब क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक। इसकी दूरी कितना है, मतलब ये 30 मीटर है, ठीक। और मान लो इसकी ऊंचाई क्या है, एच, ठीक। देखिए क्या रहा है, भूमि से इसका कोण कितना बन रहा है, 30 अंश, क्या बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। मान लो इसको मान लो किसी बिंदु ए, इसको मान लो किसी बिंदु सी, इसको मान लो सी, ठीक। अब देखो इसको क्या कहते हैं, कर्ण, इसको क्या कहते हैं, लंब, इसको क्या कहते हैं, आधार। तो हमको क्या चाहिए, यच, यहाँ थीटा बड़ा कोण क्या दीजिए 30, तो हम ऐसा कोण लगाएंगे जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बड़ा क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। अब देखो लंब ये हो गया BC, ठीक, और कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। तो देखो और थीटा का मान कितना है, 30 अंश, तो साइन 30 अंश, लंब कितना है BC, और कर्ण कितना है AC, ठीक है, कर्ण कितना है AC। तो देखो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और लंब कितना है H, और AC का मान कितना है 30, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 2H बराबर 30 गुणे 1 ना, तो मतलब 2H बराबर कितना होगा 30, तो H बराबर 15 सेंटीमीटर। अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, 15 सेंटी या 15 मीटर, मीटर में दिया ना, यहाँ तो मीटर में लिख दो, ठीक, मीटर। दोस्तों बस ऐसे ही क्वेश्चन 10 नंबर का आता है आप लोग को, त्रिभुज तथा इसके त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से तथा त्रिकोणमिति का परिचय, 20 नंबर क्वेश्चन इसी बेस पर आप लोग क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों अब एक बार फिर से बता दें कि मतलब कैसा कैसा आप लोग को आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो देख लो दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। या तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, या तो एक और बता दें, चलो इस पर एक और एग्जाम्पल बता दें, ठीक है। इस पर हम लोग एक और एग्जाम्पल आप लोग को शेयर कर दें। चलिए दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए वीडियो को। चलिए दोस्तों देखो क्या है क्वेश्चन, भूमि की मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, ग्राफ बना लो। देखो भूमि की मीनार के पाद बिंदु से, मतलब भूमि की मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है। साला चल नहीं रहा है कहीं यार, एक मिनट दोस्तों, चलिए कुछ दिक्कत हो गया कहा इसको, ठीक है। देखो भूमि के, चलो हटाओ इसको, देखो ठीक, ये कितना दूरी दिया है 30 मीटर, ठीक, पाद बिंदु से। शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश, मतलब यहाँ से इसका क्या होगा, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, मान लो ये क्या है मीनार, ठीक, इसकी ऊंचाई क्या है H, ठीक, इसकी दूरी कितना है 30, मान लो इसका A कोई बिंदु B और ये C। अब देखो लंब ये क्या होता है, आधार। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ टेन कितना है, टेन 30 अंश है, टेन 30 अंश, लंब कितना है H, आधार कितना है 30, टेन 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 1/√3 बटा के H/30। तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, √3H बराबर क्या है 30, तो H बराबर 30 बटा के √3। तो इसको लिखो H 30 को क्या लिख सकते हैं, 3
√3 गुणे √3 गुणे क्या है 10, ऐसा लिख सकते हैं बटा के √3 अंडर कटा 10 √3 मीटर। इसकी मीनार की ऊंचाई क्या आ गया बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पेपर में मिल ही जाएगा। ठीक है, अब लिख दो एकदम शॉर्ट नोट में, हम बता दे रहे हैं कि मतलब क्या क्या पूछेगा। ठीक, चलिए पहले त्रिकोणमिति का परिचय तथा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आप लोग को पॉइंट 1, ठीक, पॉइंट 1 क्या था हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या था हम लोग का, पहला पॉइंट पाइथागोरस में समय मतलब सवाल, और दूसरा पॉइंट हम लोग तो मतलब जी ए मतलब दे दिया गया साइन ए बराबर 4/3, तो मतलब त्रिकोणमिति का जो रिलेशन होता है नहीं, साइन ए बराबर 1 कोसेक ए बताए थे अभी। तीसरा सारडी, चौथा साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 - सेक थीटा, मतलब जो फार्मूला होता है वो। ठीक, और त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में यह ऊंचाई और दूरी से, मतलब अभी जो 2 एग्जाम्पल बताएं उसी पे एकदम बेस्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इससे कभी इधर उधर नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।